बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला सेशन, तो इंशाल्लाह इसको हम लेकर चलेंगे। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँ। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो हमने इंट्रो डाला था, किसी को असेस नहीं मिल रही, किसी को असेस ऑपरेट नहीं करनी आ रही। ठीक है ना, कोई वीडियो कॉपी करके इसके अंदर डाल रहा है, कोई अपने लिंक लगा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अलाउ नहीं है आपको। जब ये एक्टिविटी होगी ना, तो आज भी मेरा ख्याल है कि 8 से 10 मेंबर रिमूव हुए हैं। तो ये डेली बेसिस पे होते चले जाएंगे रिमूव ना, ऐसे ही। हम इंसान है ना, आदत से मजबूर हैं। ठीक है ना, तो हम अपना वो कहते हैं, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो वो हम हेरा फेरी फिर भी करेंगे। ठीक है, जो फिर जाहिर बात है, एक हमारा सिस्टम लगा हुआ है, उससे जब स्टेन होती है तो हमें इंटीमेशन आता है, हम उसको रिमूव कर देते हैं। जो बंदा रिमूव होगा वो दोबारा फिर ऐड हो ही नहीं सकता। इस वजह से अगर आप सीखने की नीयत से आए हैं तो ठीक है। और अगर आप बिजनेस की नीयत से आए हैं तो बिजनेस और बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप उनको ज्वाइन करें। हमें काइंडली जो है ना वो लेफ्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टेनर इतना स्ट्रांग है ना कि आप पहुंच नहीं सकेंगे आगे तक। ठीक है ना, ये स्टेन हो जाएंगे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे ना। ये लोग इसमें से स्टेन होते चले जाएंगे। यहाँ पे वही लोग रहेंगे जो काम करने की नीयत से आए हैं और काम कर रहे हैं। जो सिर्फ इस वजह से आ गए हैं कि कभी हमें टाइम मिलेगा, हम कोर्स देख लेते हैं, कभी हमें टाइम मिलेगा और हम सीख लेंगे। वो भी स्टेन हो जाएंगे इसके अंदर से, वो भी लोग भी निकल जाएंगे। हमें सिर्फ प्योरली काम करने वालों की जरूरत है। ठीक है ना। हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ तकरीबन जो है ना 250 के लगभग है इस वक्त। अटेंडेंस जो है ना सिर्फ 48 लोगों की अटेंडेंस है। इसका मतलब जो चाहत है, जो सीखने की लगन है, वो इन 48 लोगों में तो नजर आती है मुझे। बाकी लोगों में मुझे नजर नहीं आती। ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास कोई स्टार्ट में ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे हम जज कर सकें कि ये बंदा हमारे हमारे से सीखेगा या नहीं सीखेगा। ठीक है ना। तो इस वजह से हमें सारे का सारा बल्क जो है ना वो ऐड करना पड़ता है। ठीक है। आखिर तक निकलते निकलते आप खुद देखेंगे काफी सारे लोग इसमें छट जाएंगे। ठीक है, उनके लिए वार्निंग यही है कि अपनी भी जो है ना, आप किसी और मकसद के लिए अगर आए हैं तो काइंडली जो है ना हमारा ग्रुप लेफ्ट करें, ताकि और लोगों की जगह बन सके। और परेशान नहीं होना आपने कि आपको जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। ठीक है, ये 1-2 दिन का प्रोसेस है, इसके अंदर सारे के सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये शुरू में हमेशा ऐसा ही होता है जब कोई चीज़ आप अडॉप्ट करते हैं ना। ठीक है ना, या आप मोटरसाइकिल भी ले लें ना, पहले दिन भी साइकिल भी ले लें तो पहले दिन आप चढ़ के जरूर बैठ जाएंगे उसको, लेकिन चलाना नहीं आएगा आपको। ये सिस्टम बिल्कुल इसी तरह है कि आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना उसको चलाना भी सीख जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा आपको। थोड़ा सा हौसले का मुजाहरा करें। और ये ग्रुप में चिट चैट होती है ना, देखें मैंने आपको बताया कि पाबंदी लगाने का मैं कायल नहीं हूँ। ठीक है, पाबंदी मैं किस चीज़ पे पाबंदी लगाऊं? क्या आप बोले ना। ठीक है, आप अपनी आवाज़ ना उठाएं, आप ग्रुप में चिट चैट ना करें। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में खुद में होना चाहिए, आपको अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ करनी है, क्या बात करनी है। ठीक है ना, क्या बात नहीं करनी। आपके मैसेजेस ग्रुप में भी आते हैं साथ, पर्सनली मुझे भी आ रहे हैं, तो एक मैसेज ग्रुप में भी जा रहा है, एक मुझे भी आ रहा है। भाई मैं ग्रुप भी देख रहा हूँ, मैं अपना दूसरा भी देख रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेरे पे भी मेहरबानी किया करें। ठीक है ना। और मुझे ये भी नहीं पता होता कि कौन बंदा मुझे मैसेज कर रहा है। ठाक उठा के ना, थोड़ा सा मैनर होता है ना। आप मुझे बताएं कि सर मैं जो है ना बैच 6 का स्टूडेंट हूँ। मुझे यही नहीं पता मेरा कौन सा स्टूडेंट मेरे से बात कर रहा है। आप जब तक मुझे रेफरेंस नहीं देंगे मैं जज नहीं कर सकूंगा कि आप कौन है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी हाई है। ठीक है, और एक वक्त में काफ़ी सारी क्लासेस चल रही हैं। तो हमें ये जज ही नहीं कर पाते कि ये बंदा कौन बात कर रहा है, लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम आपको मैसेज जरूर कर देते हैं, वापस मैं मैसेज जरूर करता हूँ जितनी की मुझे समझ आ रही होती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब इसको आप समझ जाएंगे ना, तो यकीनन आपकी जिंदगी तो चलो आप बंद आसान करो। होगी। चलो आप बंद करो। और बाकी लोगों की भी चलो हनी जिंदगी बेटे जाओ आसान हो ऊपर बेटे। जाएगी। सर प्लीज अपना माइक अपना ऑफ कर दें, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कहते, थोड़े से मैनर्स होने चाहिए कि जब आपने बात करनी है ना फिर माइक ऑन कर लें। माइक कितनी दूर है आपसे? कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं, एक क्लिक के दूरी पे है। उंगली लगाएंगे माइक ऑन हो जाएगा, उंगली लगाएंगे माइक बंद हो जाए, और जो है ना ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो हम इतनी भी जहमत नहीं करते। ठीक है। देखिए मुझे मुझे ये लगता है कि मुझे गैस पोस्टिंग से ज़्यादा ना आप लोगों की तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है, माजरत के साथ। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा एथिक्स हैं, जो अपने दायरे में रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसके साथ साथ ना हमें एक बेहतर इंसान, इस मुआशरे में रहते हुए एक बेहतर इंसान बनने की ज़रूरत है। ये बाकी सारे जितने भी नॉलेज है ना, ये सारे बाद में आते हैं। ठीक है ना। तो देखें, आप अगर फॉरेनर को देखें या गोरे को देखें ना, तो आपकी सोच है कि उसके अंदर मैनर्स कितने हैं। ठीक है। और उसके अंदर तमीज़ कितनी है, रिस्पेक्ट कितनी है। ठीक है ना। तो क्योंकि हम लोग उनमें रह के आए हैं, इस वजह से हमें पता है कि आपकी सोच से बालातर हैं वो लोग। ठीक है ना। हम आज तक वहाँ भी, मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, मैंने पढ़ाया भी है, मैं पढ़ा भी हूँ वहाँ पे। ठीक है, कभी भी हमें इस तरह का एक मैसेज होता है सिर्फ,
बिफोर जो है ना, कि मतलब ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करें। सवाल ही पैदा नहीं होता कोई रूल को जो है ना वो डिसोबे कर दे। ठीक है, एक दफा कहने की जरूरत है, दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप लोग ना हमारा जो माशरा है ना उसको काइंडली, ठीक है, मेरा मकसद गैस पोस्टिंग सिखाना है, आपकी तरदीद करना नहीं है। लेकिन बड़ी मायूसी होती है जब इस तरह की चीज़ें, ग्रुप के अंदर चीज़ें और बाकी सारी चीज़ें मैं देखता हूँ ना, मुझे बड़ी मायूसी होती है। अफसोस भी होता है कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद क्या हम में इतना शऊर नहीं है कि हमने क्लासेस कैसे अटेंड करनी है, हमने ग्रुप कैसे अटेंड करने हैं, हमने किसी को बुलाना कैसे है। ठीक है, ग्रुप के अंदर ना इस वक्त मछली बाजार बना हुआ है। पकड़ लो, छोड़ दो, मिल गया, नहीं मिला, मिल गया, मेरा चल रहा है, तुम्हारा नहीं चल रहा, तुम्हारा भी चल जाएगा, ये लगा दो, ये कर लो, वो कर लो। यार ये मतलब ये कैसे मतलब स्टूपिड सी एक एक्टिविटी उसके अंदर चल रही है, कोई समझ नहीं आ रही मुझे कि क्या ये जो है ना, भैंसों के मैं बाड़े में खड़ा हो गया आके, या मैं कहाँ पे खड़ा हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। ठीक है, आज का ही है, हर दफ़ा मैं इस तरह का लेक्चर आप लोगों को नहीं दूंगा। आज सिर्फ मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करें। ठीक है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, और अभी कुछ लोग और भी जो है ना इसके अंदर से स्टेन होके निकल जाएंगे ग्रुप में से, आपने वरीड नहीं होना। जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे निकलते भी जा रहे हैं इसके अंदर से ना लोग। ठीक है, मेरा ख्याल है कि 50-60 लोग हमारे साथ ही रहेंगे, बाकी सब लोग भाग जाएंगे। या एटलीस्ट जिन लोगों का कोई सीरियस इशू है और जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे, उनके असाइनमेंट सबमिट होती चली जाएंगी, तो यकीनन वो हमारे साथ रहेंगे। चलें, अ, आपको लेक्चर काफ़ी सारा दे दिया, हम अपना गेस्ट पोस्टिंग को बेसिकली स्टार्ट करते हैं। कि गेस्ट पोस्टिंग ना एक आम बंदे की नज़र में क्या है, मैंने आपको बताया था, मैं आसान से अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा आपको ना, कि गेस्ट पोस्टिंग एक आम बंदे की नज़र में बेसिकली है क्या ना। बड़े बड़े लोग डेफिनेशंस करते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग ये है, गेस्ट पोस्टिंग वो है, बैकलिंक्स क्या है, फलाना क्या है, छोड़ दें सारी बातों को। ठीक है ना, एक छोटी सी चीज याद रखें, लोगों की नजर में क्या चीज है गेस्ट पोस्टिंग, कि किसी छोटी साइट का ना आर्टिकल या लिंक उठा के ना किसी बड़ी साइट पे लगा दो बस। ठीक है, ये गेस्ट पोस्टिंग हो गई। ठीक है, ये गेस्ट पोस्टिंग हो गई, ये लोगों की नजर में ये बात है। ठीक है, अच्छा, इसमें ना वो क्वालिटी को नहीं देखते कि क्वालिटी उसमें क्या होनी चाहिए। बेसिकली उसकी क्वालिटी क्या होगी ना, क्वालिटी में क्या है कि जो बैकलिंक आप दे रहे हो या जो आप मजबून किसी, अच्छा चलें हम और आसान अल्फाज में बात करते हैं। ठीक है, किसी बड़ी दुकान का, बाटा से मैंने शूज लिया, जूता लिया बाटा से, और मैंने साथ वाली कोई प्राइवेट दुकान थी, ठीक है ना, नीलम शूज, मुसर्रत शूज, जाहिद शूज, उसके ऊपर रखवा दिया। ठीक है, जब वहां हमने रखवा दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, गैस पोस्टिंग होगी। इतनी आसान गैस पोस्टिंग है। बाटा एक ब्रांड है, वहां से जूता उठा के हमने साथ वाली दुकान प्राइवेट शॉप पर रखवा दिया, चलो जी गैस पोस्टिंग होगी। ठीक है, अब उसका सर फायदा आप हम, अगेन रिपीट कर सकते हैं ये? आप ये रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, कंटिन्यू करें, दरमियान में ना बोले मुझे करवाने दें, आप बाद में देखिएगा, रिकॉर्डिंग सुनिएगा। अच्छा, अब उसका उस दुकान को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बाटा की जो इतनी बड़ी दुकान है उसका इम्पैक्ट उसको क्या पड़ेगा। मैं जाहिद हूँ, मैं शाहिद हूँ, मैं जाहिद शूज पे चला गया, मैंने जाके वहां से जूता उठाया, मुझे बाटा का जूता पसंद आ गया। जब बाटा का जूता पसंद आ गया, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है बाटा की, ठीक है ना, तो मेरे जहन में फौरन आ गया कि यार ये दुकान तो साथ भी बनी हुई है। ठीक है ना, मैं या तो वहां से बाय कर लूंगा जूता, या वहां से मुझे लीड मिल जाएगी। किस चीज की लीड मिल गई, दूसरी दुकान पे जाने की। वहां से मुझे पता चल गया ये बाटा का, इसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है बाटा पे जूते के ऊपर, ये सात वाली दुकान का जूता है। मैं उठूंगा वहां से सात वाली दुकान पे जाकर, वहां से मैं जूता परचेज कर लूँ। ठीक है, हाँ देखिए मैं चीजों को हाँ ठीक आसान है। से और रोजमर्रा की जिंदगी से आपको रेलिवेंट करूंगा ताकि आपको समझने में आसान नहीं रहे। बड़ी दुकान और छोटी दुकान का मामला है सिर्फ ये। ठीक है, वेबसाइट क्या है, कोई भी एक दुकान है। कौन सी दुकान है, ऑनलाइन दुकान है, उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है, और हम जो है ना ऑनलाइन दुकान जो है ना अपनी बना लेते हैं, वेबसाइट वो दुकान है। अब बड़े छोटे का कैसे पता चलेगा, बड़ा कैसे है छोटा कैसे है। जिसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा लोग आते जाते हैं जिसके ऊपर, वो बड़ी दुकान है। जिसके ऊपर कम लोग आते जाते हैं वो छोटी दुकान है। इतना सा डिफरेंस है। मेरा ख्याल है चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने स्टार्ट से कुछ भी नहीं पढ़ा और हमें ज्वाइन किया है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो एडवांस पे लोग जानते हैं वो इन चीजों को इग्नोर करें, उनको ये सारी चीजें पता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने जूता तो रख दिया बाटा की दुकान में। ठीक है, अब जूते में हमने क्वालिटीज देखनी है कि क्वालिटीज बेसिकली हैं क्या। क्या
जूता इस काबिल है, माइक अपना ऑफ करें, क्या जूता इस काबिल है कि वो देखने में अच्छा लगे, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसका सोल अच्छा हो, सारी चीजें अच्छी हो, फिर तो वहां पे बाय करेगा कोई बंदा मेरे साथ। ठीक है ना, मैं गया, मैंने देखा जूता, मुझे पसंद आया, फिर तो मैं देखूंगा कि बाटा की मोहर इस पे लगी हुई है। और अगर मुझे जूता ही थर्ड क्लास जूता वहां पे मिला और मुझे पसंद ही ना आया, ठीक है ना, ऊपर से कुछ और है, नीचे से कुछ और है, सख्त सोल है, पाँव में लग रहा है, तो मैं फिर बाटा को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा वहां पे। ठीक है, मैं बाटा को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, मैं कहूंगा और कोई दिखाओ मुझे, मुझे और कोई चीज दिखाओ जहां पे हम लोग कंफर्टेबल हो जाएं, कंफर्टेबल जोन में आ जाएं। अच्छा, इसको मैं इससे रेलिवेंट कैसे करूंगा कि जब हम कोई आर्टिकल या कोई भी चीज, अपना प्रोडक्ट किसी जगह पे भेजते हैं, मैंने अपनी एक वेबसाइट का, छोटी वेबसाइट का बड़ी वेबसाइट पे आर्टिकल लगाऊंगा ना, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आर्टिकल अच्छा लिखा होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉपी पेस्ट ना हो, ठीक है, और जो है ना वो रेलिवेंट फील्ड से हो। रेलिवेंट फील्ड से क्या 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 मतलब है? जूते की बाटा की शॉप है, उसके अंदर जाके मैंने स्टील के बर्तन रख दिए, ठीक है, तो लोग वहां पे स्टील के बर्तन मेरे नहीं बिकेंगे, याद रखिएगा। इसी तरह अगर हमारे गेस्ट पोस्टिंग अपने रिलेटेड चीजों के साथ नहीं रिलेट कर रही, तो वो नहीं चलेगी वहां पे। अच्छा, हम लोग किस चीज के पीछे भागते हैं कि टीए डीए पीए शीए क्या चीज है, ये लोग इसके पीछे भागते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसके पीछे नहीं भागते। वो क्या चीज है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, ठीक है, जो एक पैरामीटर डिसाइड कर रहा है ना, जो चीज ये डिसाइड कर रही है कि इसका जूते का मियार क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हम उसके पीछे नहीं भागते। ठीक है, अगर इस जबान में मैं बात करूं तो हम गूगल की बात करते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, वो ये देखता है, ठीक है ना, कि क्या क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो किस लेवल की अच्छी है। ठीक है, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ गूगल के लिए कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अच्छा, गूगल किस चीज को एक्सेप्ट करेगा? अगर चीजें उसकी मेयार के मुताबिक होंगी। गूगल कौन है? गूगल आप और मैं हो सकते हैं। गूगल जूता जब लेने चले गए तो फैसला हमारे हाथ में है, हम लोगों ने करना है सारा कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए हमने गूगल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, हमने वहां पे जाकर जो गूगल की अथॉरिटी है ना, उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना गूगल के इंडेक्सिंग है। मैं ना टीए को मानता हूं, मैं ना डीए को मानता हूं, मैं किसी चीज को नहीं मानता आज तक, अभी तक, ठीक है, क्योंकि लेक्चर हमारा पहला है। मैं सिर्फ क्या देखता हूं? मैं इंडेक्स देखता हूं कि गूगल ने अप्रूव कर दिया, बंदे ने जूता पहन के देखा, उसको पसंद आ गया, ये सेम वही चीज है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसकी बेस है, ठीक है, इस पूरे के पूरे सिलेबस की बेस ये है। इस बेस को हम लेकर चलेंगे, इसी बेस के ऊपर हम चीजों को बेचेंगे, इसी बेस के ऊपर हम हर पूरे का पूरा जो हमारा सिलसिला है ना, वो इसी बेस के ऊपर चलेगा, ठीक है। काफी सारी चीजें, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आसान से अल्फाज में समझ आ रही है आपको मेरी बात? कोई एक बंदा बता दे बस मुझे। यस सर। ठीक है, यस सर, आ रही। अच्छा चले। अब हम क्या सर करेंगे, मैं, क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन एंड में करेंगे। अच्छा, अभी देखें, क्वेश्चन के लिए अभी मैं आपको देता हूँ, टाइम देता हूँ क्वेश्चन के लिए। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये देखें, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। ये देखें, ये ना एक शीट बनानी है हमने, ठीक है, इसे जो है ना गूगल शीट बोलते हैं। ये बनानी आती है आप लोगों को? मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनती है। ये गूगल का जब आप पेज खोलते जी हैं ना, सर, आती गूगल, है। हाँ कोई बात नहीं, कुछ लोगों को नहीं आती होगी। ये गूगल का जब आप पेज खोलते हैं ना, तो यहाँ पे चले जाएं, फिर ये 9 डॉट बने हुए हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके ये ड्राइव है, ड्राइव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ड्राइव पे क्लिक करेंगे, अच्छा जैसे आप ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने न्यू में चले जाना है। न्यू में जाने के बाद गूगल शीट पे आपने क्लिक कर देना है। गूगल शीट पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा गूगल शीट ना, ठीक है, गूगल शीट खुल जाएगी ऐसे करके। तो आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह डिजाइन कर लेना है। ये चार चीजें आपने लिखनी है, सीरियल नंबर, यूआरएल, कंटेंट, और कॉन्टैक्ट वन और कॉन्टैक्ट टू। ये यूआरएल क्या होता है, कॉन्टैक्ट वन क्या होता है, ये मैं अभी आपको समझा दूंगा, ये आपने बेसिक बना लेना है, ठीक है। फर्स्ट वन ये आपने बना लेना, बाकी किसी चीज को नहीं देखना, बाकी अब आपके मतलब की चीजें है ही नहीं फिलहाल, ठीक है। यहां तक आपने ये काम कर लेना है, ये आपकी है पहली असाइनमेंट, ठीक है।
इसके बाद आपने क्या करना है, हम इसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने ना एक ना अपनी कंपनी बना लेनी है। ठीक है, मैं एंड तक आपको प्रोफेशनल बना दूंगा, प्योर प्रोफेशनल बना दूंगा। अच्छा, आपने एक ना अपनी कंपनी बना लेनी है। कंपनी का नाम क्या होगा? जाहिद एंड को, शाहिद एंड को, नजीर एंड को। ये वाली चीजें मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे प्योरली इंग्लिश के वर्ड चाहिए, प्योरली इंग्लिश के वर्ड। ठीक है, इंग्लिश के कौन से वर्ड होंगे मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वाइट रोज @gmail.com। ठीक है, ये हो सकता है, ये कंपनी का नेम हो सकता है आपका। ठीक है, वाइट रोज हो सकता है, ब्लैक रोज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? और क्या नाम हो सकता है हमारा? गोल्डन स्पैरो। और हो सकता है सिल्वर पेन। और क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है। गोल्ड माइन। ठीक है, कोई भी नाम रखा जा सकता है, कोई का मतलब कोई भी। रूट्स। ठीक है, और क्या हो सकता है? मतलब आपके माइंड में जो भी वर्ड आता है वो आप अपनी कंपनी डिसाइड कर सकते हो। ये कंपनी आज के लेक्चर के बाद आपने डिसाइड कर लेनी है, अपनी कंपनी का नाम डिसाइड कर लेना है। ये जरूरी है। ठीक है, ये इतना ही जरूरी है जितना कि हम खाना खाते हैं। ठीक है, ये कंपनी का नाम आपने डिसाइड आज ही कर लेना है। और जो है ना, ये आपकी असाइनमेंट है। आपने कंपनी का नाम डिसाइड करने के बाद आगे क्या करना है? उसी कंपनी की 4 ईमेल्स बनानी है। ठीक है, ईमेल्स कैसे बनेंगी? जाहिद 786, सलीम 880, नज़ीरा 520। ये नहीं चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए चीज़ें। प्रोफेशनल अपने आप को शो करना है आप लोगों ने। जो कंपनी का नाम है, जो, हाँ यहाँ पे करते हैं, info@gmail.com। ठीक है, हमने ये कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे? marketing.rose@gmail.com। इसके बाद क्या करेंगे? sale@gmail.com। इसके बाद क्या करेंगे? CEO.pen@gmail.com। अच्छा, ये इसके बाद हम देखेंगे, इन्फो आ गया, मार्केटिंग आ गया, सेल्स आ गया, और एसईओ आ गया। और इसके अलावा मार्केटिंग एडमिन से, एडमिन कराएगा आई थिंक से, एडमिन लिख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, एडमिन, एडमिन डॉट रूट्स@gmail.com। ठीक है, अब यहाँ पे आपको, आपने ना इसमें से ऐसा करना है कि आपने जो है ना, आपने क्या करना है? MARK एडमन था, ADMIN एडमन। अच्छा, आपने ये करना है कि आपने ये 4 ईमेल्स बना लेनी है। अगर कहीं किसी की ईमेल ना बने, लाइक मैंने वाइट रोज लिखा है, सिल्वर पेन लिखा है, कुछ भी हो सकता है ना, अगर ये नहीं बनता, इस तरह नहीं बनता, सिल्वर पेन नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे silverpen.info@gmail.com। ठीक है, आप उसको उठा के, पहले की बजाय उठा के दूसरे नंबर पे ले आइएगा। और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने एससीओ लिखा हुआ है अपने ईमेल के साथ ना।
जब किसी भी जगह पे आप ईमेल भेजेंगे ना जहां पे एसईओ का वर्ड आ जाता है, ठीक है ना, तो जो पढ़ने वाला है ना, उसकी क्रॉसिटी खत्म हो जाती है। उसको पहले ही पता चल जाता है मुझे जो है ना पंच करने के लिए आया, मेरा गेस्ट पोस्टिंग के लिए आया, किसी चक्कर में आया वो मेरे पास। कई दफा उसकी ईमेल खुलती है, कई दफा नहीं खुलती। जब हम इस तरह की कोई ईमेल बनाते हैं ना, ठीक है ना, तो उसको जब तक ईमेल खोल नहीं लेगा वो जज नहीं कर पाएगा ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है मेरे पास। ठीक है, उसको खोलनी पड़ेगी ईमेल। ठीक है, और ये प्रोफेशनल्स ईमेल्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये आपका फर्स्ट वन ये हुआ कि आपने शीट बनाई, सेकंड वन ये हुआ कंपनी का नाम डिसाइड किया, थर्ड वन ये हुआ कि आपने जो है ना उसकी ईमेल जनरेट कर ली। जैसे जैसे जिस जिस सीक्वेंस से मैं आपको चीजें बता रहा हूं आपने उसी सीक्वेंस से ही चलना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, अब मुझे आपकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ठीक है, चलो। हमने नीश लिखी है यहाँ पे ना, मैंने नीश लिखी है। ठीक है। नीश का उर्दू में अगर मतलब करूं इकसाम होता है कि किस्म। ठीक है। इंग्लिश में करें तो टाइप होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस, डिफरेंट निशेज। ठीक है ना। तो निशेज में आपकी कोऑर्डिनेशन मुझे चाहिए। आप में से कोई बंदा मुझे बताए कोई एक नीश, जो बंदा कोई चूज करना चाहता है वो चूज करे, तो मैं उसके साथ कम्युनिकेशन करूंगा, फिर हम उसकी एक नीश डिसाइड करेंगे, बाकी सबको पता चल जाएगा फिर। चलें जी, कोई एक बंदा मेरे साथ कोऑर्डिनेट करे। सर सास जी। सास टेक्नोलॉजी। सास जी। सर सास बिजनेस। कोई एक। हेल्थ सर। सर सास टेक्नोलॉजी कर लें सर। बिजनेस। मिस मिस माजरत के साथ, मिस सबसे पहले बोली थी, आपकी आवाज़ की मुझे समझ ही नहीं आई आपने क्या कहा है। अच्छा चले, हम और कोई देख लेते हैं सर मैं किसी ने। टाइप कर देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, सर आप टेक्नोलॉजी बिजनेस। सर। टेक्नोलॉजी, चलो सर किसी ने कहा। बिजनेस। चलो टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, कोई ले जी। लेते हैं ना। मैं देखो ना उसको, मैं आपको तरतीब बताने लगा हूं कि उसको चूज कैसे करना है। हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वाला भैया बोले भाई कौन सा है भाई टेक्नोलॉजी वाले, हेलो करें। जी सर। जी आप जी वो सर। जी। टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ देंगे आप, क्या चीज़ लेंगे? टेक्नोलॉजी में आ जाएगी, डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी आगे चलें। सर। और उसके बाद एआई सर। आगे चलें। कंप्यूटर आ जाएगा। आगे चलें। कंप्यूटर आ जाएगा, आगे मोबाइल आ चलें। जाएंगे, गैजेट्स आगे आ चलें। जाएंगे। आगे चलें। और बताएं। और इसके अलावा क्या हो सकता है? सारी दुनिया टेक्नोलॉजी से भरी हुई है, बात सुने। अच्छा, आपने क्या जी। किया, आपने टेक्नोलॉजी चूज टेक्नोलॉजी। कर ली। वालेकुम सलाम। जी। सुनते जाएं, आपने टेक्नोलॉजी चूज करी। उसके बाद आपने इसकी सब नीश लेनी है। टेक्नोलॉजी मेरी नीश नहीं है, मुझे सब नीशिस पे जाना है, मुझे इसको नैरो डाउन करना है। ठीक है ना। सबसे सब, सबसे सब और सबसे सब नीशिस पे मैं आऊंगा। बिल्कुल नीचे जा लेकर जाऊंगा आपको। ठीक है, आपने कहा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी नीश है, आप उसको कवर ही नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को। ठीक है, जो मर्जी कर लें, एक बंदा टेक्नोलॉजी को कवर नहीं कर सकता। ठीक है, आप छलांग लगा दें छत से नीचे, टेक्नोलॉजी फिर भी कवर नहीं होगी। आगे आए। आगे कहाँ पे इंटरेस्ट है आपका, टेक्नोलॉजी के अंदर किस चीज में इंटरेस्ट है, उस पे सर आए। क्या है चूज। जी वालेकुम सलाम। टेक्नोलॉजी में हाँ, एक पहले एक चीज कंप्लीट होने दें, आगे चलें। चलें मोबाइल। कैन चलें। आई चूज। मोबाइल। यार, मोबाइल में आ गए आप, इन भाई का चूज कर लें फिर आपका भी करवाता हूँ मैं। अच्छा, हाँ मोबाइल पे आ गए। ठीक है ना। अच्छा, मोबाइल में किस तरह के मोबाइल होंगे, मोबाइल के अंदर क्या चीज होगी, मोबाइल के अंदर सब मोबाइल कैटेगरी में में आए ना। स्मार्टफोन्स आ जाएंगे। हाँ ठीक है। जी। एक कीपैड होते हैं, फिर ठीक है। स्मार्टफोन होते हैं। एक एक आईफोन होते हैं, एक आईओएस जिसको बोलते हैं, एक एंड्रॉयड होता है। ठीक है, और एक स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन में एक आईफोन होता है, और एक एंड्रॉयड फोन होता है। ठीक है, और एक नेमलॉग फोन होता है। ठीक है, और एक ब्लैकबेरी होता है। इसमें काफ़ी सारी टाइप्स हैं। अब आपने कौन सी जी। चूज़ करनी है बताएं, आप किस कैटेगरी में जी, जाएंगे। मोबाइल, स्मार्टफोन में आ जाऊंगा। स्मार्टफोन में किस कैटेगरी में, स्मार्टफोन फिर बड़ी एक काफी बड़ी आप जो है ना, आप नैरो डाउन नहीं कर रहे चीजों को, स्मार्टफोन में किस चीज पे एंड्रॉयड। आओगे। एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में आओगे, अल्लाह एंड्रॉयड आपका में। भला करे। एंड्रॉयड में किस चीज में आओगे, अब एंड्रॉयड में किस चीज में आओगे। एंड्रॉयड में भी एंड्रॉयड में। दो तरह की कैटेगरी है एंड्रॉयड के अंदर भी। ठीक है, एक फ्लैगशिप कैटेगरी है, और एक दूसरे फोन की कैटेगरी है। आप किसको टारगेट करोगे। इन दोनों में से कोई भी नहीं पता मुझे। अच्छा, आपने चीजों को ना नैरो डाउन करना है। चलें, यहां तक काफी सारे लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। जी आए, दूसरा बंदा आए जो मेरे से भी क्वेश्चन कर रहा था, चलें जी।
पूछे पूछे दूसरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अब हेल्थ आप पे हेल्थ पे हेल्थ आए पे सर जी। आए हेल्थ पे आए, बताएं हेल्थ में क्या चीज करेंगे? हेल्थ पे वेट लॉस। हैं? क्या चीज करेंगे हेल्थ में? हेल्थ तो बहुत बड़ी नीश है। हेल्थ बहुत बड़ी नीश है। आप हेल्थ पे आए, आगे क्या करेंगे? किस चीज की हेल्थ देखेंगे? ठीक है ना। स्किन की देखेंगे, बॉन्स की देखेंगे, क्या चीज देखेंगे? डाइट प्लान देखेंगे, क्या चीज देखेंगे उसके अंदर? उस पे हार्ट 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 का को देख लेते लेके हैं, डाइट अच्छा प्लान। चल। डाइट प्लान पे चले जाते हैं। डाइट प्लान जो है ना, वो कौन सा डाइट प्लान होगा? ऑर्गेनिक होगा कि दूसरा होगा? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक के अंदर आप किस उस पे जाएंगे जो प्योर सिर्फ जो है ना हमारा वेट भी रिड्यूस करेगा, या सिर्फ हमारा ऑर्गेनिक जो सिर्फ हार्ट से रिलेटेड होगा? ये तो मैं क्वेश्चन बिल्ड कर रहा हूँ ना, ये आपके जहन में आना चाहिए। आपने अपनी निशिस को नैरो डाउन करना है। ओके, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। दो ही मैंने एग्जांपल लेनी थी, मैं ले चुका हूँ। आपने कभी भी ये चीज डिसाइड नहीं करनी कि मैंने फैशन पे काम करना है, मैंने हेल्थ पे काम करना है, मैंने आईटी पे काम करना है, मैंने एंटरटेनमेंट पे काम करना है। आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो लोग ये चूरन बेच रहे हैं ना, आप सब लोग उन्हीं के हत्थे चढ़े हुए हैं। ठीक है ना। रेयर कोई बंदा होगा जो मुझे एग्जैक्ट पॉइंट तक लेके जाएगा। ठीक है, आप में से किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मुझे वो रियल पॉइंट तक ले जाए। ठीक है, अगर है तो किसी के पास मुझे बताएं, किसी ने कोई चूज की भी हो नैरो डाउन करके, बिल्कुल उससे नीचे कुछ हो ही ना। बताएं बताएं, बोलने सर शाबाश। कैन आई जी जी, बोलें 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 सर बोलें, कैन बिजनेसमैन कहने को बोलो। छेड़े। सर मैं सर बेसिकली ना जिम के रिलेटेड है। जी, जिम में क्या चीज़ है? सर जिम में मेरे पास दो माइक्रो में आ जाएंगे, जिम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे हम्म। और जिम टूल्स आ जाएंगे। ठीक है। अब जिम जिम प्रोडक्ट्स में और क्या है? टूल्स के तो जिम मुझे समझ आ प्रोडक्ट्स में गया। सर प्रोटीन। प्रोटीन आ जाएंगे। प्रोटीन, बस 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 बस, आप प्रोटीन पे काम करेंगे। डन हो गया। जी ठीक है। जी इसके अलावा दूसरी किसी चीज को आपने चीज हाथ नहीं लगाना। प्रोडक्ट प्रोटीन पे काम करेंगे, और आपने टूल्स की तरफ नहीं जाना। ठीक है। जी सर। जिम पे काम करेंगे और प्रोटीन पे काम करेंगे, खत्म होगी कहानी, आपकी नीश डिसाइड होगी। ठीक है। जी सर। आपने इसी तरह चलना है, नीश को लेके इसी तरह चलना है। ठीक है। आपने मिनिमाइज करना है, बड़ी बड़ी चीजों की तरफ नहीं आना बराए मेहरबानी, अगर आपने अपनी सेल को क्लोज करना है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जी ये सर। समझ आ गई काफी लोगों को? देखो, मैं समझा सकता हूं आपको। ठीक है, नहीं समझ आई कल मैं फिर इस पे बात करूंगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपकी जी सर तीसरी आ गई। असाइनमेंट, तीसरी असाइनमेंट आ गई आपकी। देखो, फर्स्ट वन आपने क्या किया था? फर्स्ट वन आपने ये किया था कि आपने जो है ना, ये शीट बनाई थी। ठीक है, फिर अपनी कंपनी का नाम रखा था, फिर ईमेल चूज की थी। उसके बाद जो है ना, आपने अपनी नीश देखी। ठीक है। उसके बाद आपका देखें कंट्रीज। बताएं जी, कौन सी कंट्री को मेरा साथ दे, जल्दी जल्दी करें, मेरे पास 6 मिनट है सिर्फ, जल्दी से आए। कंट्री कौन सा चूज जी करेंगे? जी ऑस्ट्रेलिया सर। सर। सर कंट्री ऑस्ट्रेलिया। यूएसए। क्योंकि अमेरिकन यूएसए। मोस्टली जिम के लिए ठीक है जाते ठीक हैं। है यूएस ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके, बस मैं जितना पूछ रहा हूँ बताएं। देखें, जी आपने जी जो है ना टीयर 1 कंट्री लेनी है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और भूटान, बांग्लादेश, ये कंट्री नहीं चाहिए हमें। टीयर 1 कंट्री चाहिए, कनाडा चाहिए, ऑस्ट्रेलिया चाहिए, ठीक है, न्यूजीलैंड चाहिए हमें, जो हाँ, हमें ये कनाडा। चीजें चाहिए। डन हो गया। अच्छा, इसमें ना आपने कनाडा के अंदर जब जाएंगे ना, या ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, या आप कहीं पे भी जाते हैं, आपने क्या करना है? आपने सिटी चूज करना है। कंट्री चूज हो गया, उसके बाद आपने सिटी पे आना है। सिटी के लिए आप जो है ना, किसी भी सिटी साइड पे जाएंगे तो ये आपको जो है ना उस मुल्क की, कंट्री के ना आपको पॉपुलेशन बता देगा। जिसमें पॉपुलेशन हाई है वो सिटी आपने चूज कर लेना है। ठीक है, ये मेरे सामने न्यूयॉर्क लिखा हुआ आ रहा है, 2023 है। ठीक है, इस तरह कोई भी आप साइट खोल लें। ये रैंडमली मैंने साइट खोली है। ठीक है, इसमें से आपने पॉपुलेशन देख लेनी है, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, आपने वो कंट्री के साथ साथ सिटी चूज कर लेनी है। ओके। जी जब सर। आप चूज कर लेंगे ना, यहां पे आप सिटी कर लेंगे, सिटी। अच्छा, जब आप चूज कर लेंगे ना, आपकी असाइनमेंट क्या बनी? आपकी असाइनमेंट, एक आपने ये शीट बना ली ऐसी, बस। ये तीन जहां तक रेड है वहां तक आपने शीट बना ली है। उसके बाद आपने क्या किया? आपने अपनी कंपनी का नाम रख लिया। उसके बाद आपने ईमेल, 4 ईमेल्स बना ली। उसके बाद आपने नीश को डिसाइड कर लिया, कंट्री का नाम डिसाइड कर लिया, सिटी का नाम डिसाइड कर लिया। ठीक है। इन सारी चीजों को लिख के, इसी तरह एक्सेल पे लिख के, वो 3 या 5 या 7 सेकंड की वीडियो बना के, और आपने अपने फेसबुक पेज पे लोड कर देनी है। फेसबुक पेज पे जब आप लोड करेंगे तो सबसे ऊपर बैज लिखेंगे, बैज नंबर 6। ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट लिखेंगे 1, लिख दें, और लिख दें मैंने क्या किया उसके अंदर। आपकी ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपने कल तक सबमिट करवा देनी है। कल 5 बजे तक का टाइम है। ठीक है, 5 या 6 बजे तक जो है ना, ये काम आपने कल कंप्लीट कर लेना। ओके।
ये आपके असाइनमेंट है, कल तक ये असाइनमेंट कंप्लीट आपने जरूर करनी है। अगर नहीं करेंगे तो जो कल का लेक्चर है वो आपके किसी काम का नहीं होगा। ठीक है। बहुत सारे ओके मेरे सर। भाई यही डिसाइड कर रहे होंगे कि हमने कंट्री कौन सा करना है। जैसा जैसा मैं कर रहा हूं वैसे आंखें बंद करके करते जाएं। ठीक है ना। जब आप वाई, व्हेन, व्हाट वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो ठीक है ना, उसमें सिवाय टाइम वेस्टेज के कुछ नहीं होगा। मैं आपको 2 मिनट में कायल कर लूंगा किसी भी चीज के लिए। ठीक है। लेकिन उसमें ये होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ठीक है ना। आप ये कहो सर सिटी क्यों चूज करवा रहे हैं, सर नीच में हमारे से क्यों करवा रहे हैं, इतनी नैरो डाउन क्यों जा रहे हैं, मैं 1 मिनट में आपको सेटिस्फाइड कर दूंगा। ठीक है। लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आपने मुझे मेंटोर माना ही है ना, और ये सीखना चाहते हैं कि मैं आपको किस तरह लेकर चलता हूँ, किस फील्ड में लेकर जाऊंगा, और कहाँ पे जाके मैं आपको प्योर प्रोफेशनल और मैं ना स्पेशलिस्ट बना दूंगा। मैं स्पेशलिस्ट की क्यों बात करता हूँ, 3.5 मिनट है इस वक्त मेरे पास। प्रोफेशनल मैं इस वजह से बात करता हूं, मेरे अगर सर में दर्द है ना, तो मैं किसी ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है। मैं किसी न्यूरो के पास ही जाऊंगा। मेरी टांग दुख रही है, मेरी हड्डियों में दर्द है, तो मैं किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है। मेरे दिल में दर्द है तो मैं किसी हड्डियों वाले के पास नहीं जाऊंगा। क्या आप जाएंगे? कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है। ये बड़ा नॉनसेंस का क्वेश्चन है कि मेरा सर दुख रहा है और मैं कहूं जो मुझे ऑर्थोपेडिक के पास ले चलो, हाय मैं मरता हूं, मुझे ऑर्थोपेडिक के पास ले चलो। एग्जैक्टली यही चीजें जो है ना आपको मार्केट में शो ऑफ करनी पड़ेगी कि भाई मैं ऑर्थोपेडिक हूँ। ठीक है। मैं जो है ना हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है। मैं जो है ना इस कंट्री का स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे पास इस सिटी का स्पेशलाइजेशन है। आप आए मेरे पास, वहीं से बिजनेस उठाएं, वहीं पे बिजनेस को डिलीवर करें। क्यों करें? क्योंकि इस वजह से अगर मैं लाहौर जाता हूं, लाहौर में अगर पाकिस्तान की एग्जांपल दूंगा, लाहौर में अगर मैं जाता हूं, लाहौर में गौरमे वालों को सब जानते हैं। ठीक है ना। कोई छोटी बेकरी आती है, ठीक है, मैं कहता हूँ यार गौरमे की ऑनलाइन सेल काफी अच्छी है, आप ऐसा करें कि आप अपनी बेकरी की एड ना गौरमे के साथ लगवा दें। ठीक है ना। उसको मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा गौरमे कौन है, कहाँ से आया है, किस तरह है। ठीक है। इसकी निस्बत क्या होगा, मैं अमेरिका वाले बंदे को कहूं कि यार हमारे वहां ना पाकिस्तान में लाहौर में गौरमे है, आप उस बेकरी के साथ लगवा लो, वो कहेगा वो क्या चीज़ है। उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन चाहिए होगा, वो बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो उस शहर का रहायशी है जिसको पता है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो इमीडिएटली अंडरस्टैंड कर जाएगा। उसको पता है कि उसका रैंक अच्छा है, ठीक है, उसकी सेल अच्छी है, मैं उसके साथ अटैच होऊंगा तो मेरी भी सेल इंक्रीज कर जाएगी। मेरा ख्याल है पॉइंट समझ आ गया होगा आपको। जी सर। समझ में रहे हैं? देखें ये चीजें रेलिवेंट हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। जैसा मैं कहता चलता हूँ फिलहाल वैसे करते चलें, आपके क्वेश्चन में लूंगा। ठीक है। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, और अगर आप क्वेश्चन नहीं भी करेंगे ना, एट द एंड जब कोर्स खत्म होगा ना, आपके पास क्वेश्चन करने के लिए कोई जो है ना माकूल सवाल नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, एंड तक पहुंचते पहुंचते आपके पास कोई माकूल सवाल नहीं होगा कि मैं सवाल करके सर से ये पूछ लूं, सर ने ये छोड़ दिया। ठीक है ना। आप लोगों में काफी लोग फनकार भी बैठे हुए हैं। ठीक है। हम पढ़ाते हैं ना, हमें पता है। ठीक है ना। काफी लोग फनकार हैं आप लोगों में बैठे हुए। ठीक है। लेकिन नो इशू। ठीक है। वो कहाँ से पढ़ के आए हैं, वो कहीं ऊपर से तो नहीं पढ़ के आगे, हम ही लोगों ने उनको भी पढ़ाया है। ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप जो है ना, जो सीखने वाले हैं वो सीखें, जो फन वाले हैं वो फन करें, जो टाइम पास वाले हैं वो टाइम पास करें। ठीक है। क्योंकि इतने बड़े बैच में से लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, लेकिन लोग खुद अपनी एक्टिविटी को इस तरह की कर रहे होते हैं, हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा होता है कि किसने करना है किसने नहीं करना। ठीक है ना। पढ़ाई के मामले में 1% भी रिलैक्सेशन नहीं है। स्ट्रिक हूँ, काफी स्ट्रिक रहूंगा, तो आप जो है ना कमाने के काबिल हो जाएंगे। अगर ये प्यार मोहब्बत वाला मैं चमचा आपके मुंह में देता रहा ना कि हाँ ठीक है, ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, तो मतलब आप निकम्मे तरीन बंदे हो, फिर मेरी किताबों में फारिक हो। जो बंदा काम करेगा वही साथ चलेगा। इन शॉर्ट, जो नहीं काम करेगा वो सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम, वो अपने घर को खुश। हमारे लिए, मेरे लिए स्टूडेंट बड़े, आपके लिए उस्ताद बड़े। ठीक है ना। ना आपके पास खत्म होंगे ना मेरे पास खत्म होंगे। जिसने भी हैंड रेज किया है फैसल भाई ने, फैसल भाई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे क्योंकि मेरे पास लास्ट मिनट है। ठीक है। टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल है। आपकी ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह मैं ले आऊँगा टाइमिंग, जो है ना टाइमिंग की इंपॉर्टेंस क्या है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पता चल जाएगी। ठीक है। आप सब लोग